नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस के बारे में। दोस्तों जैसा कि फिफ्थ हाउस त्रिकोण में काउंट होता है और त्रिकोण जैसे प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव हमारी जन्म कुंडली में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे केंद्र का महत्व माना गया है, केंद्र को हम स्पेशल मानते हैं, उसी तरीके से त्रिकोण को भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं ये बोलूं कि त्रिकोण सबसे ऊपर है तो इसकी महत्वता ऑटोमेटिकली ही सबसे ज्यादा हो गई। लगन से हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व देखा जाता है, ऐसे ही पंचम भाव से हमारे प्रारब्ध देखे जाते हैं। दोस्तों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। पांचवा घर दोस्तों हमारी विद्या का है, हमारी बुद्धि का है, ज्ञान, भावुकता, संतान, पेट की समस्याएं। जितनी भी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, पिता से संतान का संबंध और संतान से पिता का संबंध जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। शील, बुद्धि, विनय, व्यवस्था, आर्ट, नेचर, स्वभाव, ये सब विचार पंचम भाव से ही किए जाते हैं। अगर मैं शरीर के अंगों की बात करूं तो इससे हमारा हृदय विकार देखा जाता है, इससे हमारे मस्तिष्क पर भी विचार किया जाता है। हृदय विकार या कुक्षि पिंड पंचम भाव से ही विचारे जाते हैं। किसी को शुगर होना, किसी को स्टंट हृदय का विकार होना, किसी को ब्रेन हेमरेज होना या किसी को मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, इसके लिए पांचवा घर देखा जाता है। व्यक्ति का अपने पिता के साथ संबंध है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा क्यों नहीं है, अच्छा कैसे हो सकता है, इसके लिए हम जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस को देखते हैं। अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो फिफ्थ हाउस में सबसे अच्छे जो ग्रह माने गए हैं, यानी कि जो कारक हैं, वह है बृहस्पति। बृहस्पति को फिफ्थ हाउस में कारक माना गया है। लेकिन बृहस्पति के बाद अगर कोई ग्रह ऐसे हैं जो उस भाव में अच्छा फल देते हैं तो वो वीनस है, मरकरी है, सूर्य है और उसके बाद मंगल भी। ये अच्छे फल जातक को प्रदान कर देते हैं अगर ये मित्र राशि में है या स्व राशि में है। हर ग्रह की दोस्तों एक स्व राशि होती है, एक उच्च राशि होती है और एक नीच राशि होती है। शत्रु, कुछ राशियां इनकी शत्रु होती हैं और कुछ राशियां इनकी मित्र होती हैं। तो हर ग्रह की जो मित्र राशि है, अगर ग्रह उस राशि में जाकर के बैठा है तो वो अच्छे ही फल प्रदान करता है। शत्रु राशि में या नीच राशि में जाकर के अगर बैठ जाए तो उस ग्रह के फल जातक को उतने अच्छे प्राप्त नहीं हो पाते जो प्राप्त होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन से ग्रह इस भाव में सबसे खराब फल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर शनि पांचवें घर में बैठ जाए तो कई बार जातक को संतान सुख नहीं मिलता, विलंब से मिलता है या संतान से डिटैचमेंट हो जाती है, संतान दूर चली जाती है, संतान के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है। अगर आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों के एक्सीडेंट उनकी जवानी में हुए हैं या मिड एज में हुए हैं या बचपन में हुए हैं, एक लंबे जीवन को जीने के बाद उनके सामने उनके पुत्र की मृत्यु। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि उनकी जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस में जब शनि का कॉम्बिनेशन होगा, सूर्य के साथ युति होगी या कोई विष योग, चंद्रमा शनि एक साथ बैठे होंगे, तो ऐसी घटनाएं घटना प्रबल रहता है। यानी कि ऐसी घटनाएं घटित होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं उनके जीवन में या हुई है तो ऐसी परिस्थिति रही होगी, चाहे वो चंद्र केतु का चंडाल हो योग हो, चाहे सूर्य केतु का ग्रहण दोष हो, चाहे मंगल और राहु या मंगल केतु का अंगारक योग पांचवें घर में बना हो, तो जातक को ये प्रॉब्लम्स आती है। एक और बात दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत लोगों ने देखा है, कुछ बच्चे जन्म के साथ ही उनका माइंड, उनका मस्तिष्क पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब बच्चों का माइंड जो है वो विकसित नहीं हो पाता। चंद्र केतु का चंडाल योग, चंद्र राहु का चंडाल योग, ग्रहण दोष लग जाए, गुरु केतु का चंडाल योग बन जाए या विष दोष या अंगारक दोष जब जन्म कुंडली के पांचवें भाव में बनते हैं तो बच्चे के मस्तिष्क पर वो बहुत गहरा प्रभाव डाल देते हैं कि ऐसे बच्चों के
जीवन में बहुत बार देखने को मिला है कि बच्चों का शरीर तो बढ़ता है पर उनका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता। समय से पहले, समय के साथ अगर कम एज में अगर हम इसके उपाय कर दें तो शायद कुछ ठीक होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन एक बार जब 2 4 5 5 10 साल बीत जाएं, फिर इसका सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं जो सबसे बड़ी बात है फिफ्थ हाउस को लेकर के। दोस्तों, फिफ्थ हाउस से हमारे प्रारब्ध भी देखे जाते हैं, हमारे पूर्व जन्म में सिंचित कर्म, पूर्व जन्म के सिंचित पुण्य कर्म पंचम भाव से देखे जाते हैं। और पूर्व जन्म के पाप कर्मों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपको अच्छा जन्म मिला, आपको अच्छे माता पिता मिले, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, ये कौन डिसाइड करता है? फिफ्थ हाउस। अगर आपके फिफ्थ हाउस में कोई पाप ग्रह बैठे हैं, शुक्र शनि राहु केतु अगर किसी भी जातक के पांचवें घर में बैठ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा दोष, इससे बड़ा कोई दोष नहीं होता। शुक्र शनि राहु केतु अगर पांचवें घर में बैठ जाए तो उसको सवदोष ऋण दोष कहते हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में जितने भी ब्लड रिलेटिव है सबसे बराबर पैसे लेकर के सूर्य विष्णु यज्ञ करना चाहिए। अगर पांचवें घर में शुक्र बुध राहु बैठे हैं तो पितृण दोष भी लगता है। तो अगर किसी जातक की कुंडली के पांचवें घर में इनमें से कोई भी ग्रह विद्यमान है तो सबसे पहले उस जातक को पितृण दोष से और सवदोष ऋण दोष से मुक्त हो जाना चाहिए। जब वह व्यक्ति इन दोषों से मुक्त होगा तभी जीवन में आगे तरक्की कर पाएगा और फिफ्थ हाउस के बेनिफिट को उठा पाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में हमारी इन वीडियोस को शेयर करते हैं ताकि आपके साथ आपके और दोस्त भी हमारे साथ जुड़े और हमारी इस नॉलेज का लाभ ले सके। पितृण दोष के लिए बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं। और दोस्तों, एक बहुत प्यारा उपाय है, सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करके धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।